नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल। तो भी ये जो 4G 5G का जो टॉपिक है वो बेशक YouTube पर थोड़ा आउटडेटेड हो रखा है, बट अभी भी वर्थ रखता है, क्योंकि अभी भी जनता कंफ्यूज हो जाती है। कोई भी स्मार्टफोन लेते वक्त भी उसमें 4G है 5G नहीं है, कि 5G जो है वो एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन बन जाता है। तो पहले इसमें 5G के फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो 5G का फ्यूचर इस तरह है भाई कि 5G अभी इंडिया में आने का तो है नहीं, क्योंकि इस साल तक 5G इंडिया में बिल्कुल नहीं आनेगा। और अगर 5G इंडिया में आता है तो वो आएगा लगभग अगले साल के मिड या फिर मिड के भी बाद। और आते ही ऐसा नहीं है कि 5G पूरे इंडिया में एकदम से इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसे 4G के केस में था कि पहले जब इंडिया में 4G आया था तो पहले बड़ी बड़ी सिटीज में आया था, फिर छोटी सिटीज में, फिर गांव कस्बों में आया था। तो धीरे धीरे करके ये पूरे ऑल ओवर इंडिया इंप्लीमेंट हुआ था, पूरा ये फैला था ऑल ओवर इंडिया। तो वैसा ही 5G के सिस्टम में मान लो 5G जब इंडिया में आएगा तो पहले बड़ी सिटीज में आएगा और फिर वो धीरे धीरे 1-1.5-2 साल में वो ऑल ओवर इंडिया फैलेगा। तो मोटा मोटा हिसाब किताब लगाएं तो 1.5-2 साल या फिर उससे भी लंबा टाइम लग सकता है प्रॉपर 5G इंडिया में आने में। अब बात कर लेते हैं भी कोई भी जो फोन को खरीद रहा है वो किस तरह से कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन के चक्कर में कई बार वो बेटर डील को अंडर एस्टिमेट कर देता है, लाइक माई यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि अपना सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जो लोग अंडर 20,000 या फिर मान लो अंडर 22,000 अगर कोई बंदा स्मार्टफोन खरीदता है तो, क्योंकि उससे ऊपर जो है 5G स्मार्टफोन्स भी काफी अच्छे हैं, बैटरी डील मिल जाती है, बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ बढ़िया स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। और उससे आगे जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा ज्यादा तगड़ा है, तो उसमें डील बढ़िया मिल जाती है अपने को। दिक्कत आती है जो 20-22 हजार के नीचे स्मार्टफोन खरीदते हैं, क्योंकि उसके नीचे जितने भी 5G स्मार्टफोन्स हैं उसमें हद बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। मान लिया भी जब कोई 5G स्मार्टफोन जब कोई कंपनी बनाती है तो उसको 5G स्मार्टफोन बनाने में थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, क्योंकि उसका प्रोसेसर जो है, मॉडेम जो है, थोड़ा मोटा बनाने में और थोड़ा मोटा 5G के चलान भरने में, उसके कारण से थोड़ा 5G जो है वो महंगा पड़ जाता है किसी कंपनी को। तो या तो फोन ज्यादा महंगा होगा अगर उसमें सारा कुछ मतलब बढ़िया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डालनी है, तो या तो स्मार्टफोन वो महंगा हो जाएगा। अगर उसको अंडर 20,000 लॉन्च करना है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। तो पर्सनली बताऊं तो मेरे को अभी भी अंडर 20,000 अगर मेरे को कोई स्मार्टफोन लेना है तो वो मेरे को Redmi Note 10 Pro में ज्यादा बढ़िया डील लगती है, क्योंकि उसमें बढ़िया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिल जाती है एक बढ़िया प्राइस पे। उसी प्राइस पे मेरे को 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, वो भी फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है, बढ़िया डिजाइन, जो बैक में जो है वो ग्लास यूज किया गया है और फ्रंट में जो ग्लास यूज किया गया है वो गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 है, और बढ़िया बैटरी वगैरह, बढ़िया कैमरा, मेरे को सब ओवरऑल मिला के एक बढ़िया पैकेज, एक बढ़िया स्मार्टफोन मेरे को मिल जाता है। और वही अगर मैं कोई 5G स्मार्टफोन लेता हूं इसी रेट में तो मेरे को उतना बढ़िया एक पैकेज नहीं मिल पाएगा, उतना बढ़िया स्मार्टफोन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा करी होगी। उसमें ना तो मेरे को एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, ना स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे, ना उतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, और ना ही उतनी बढ़िया मेरे को स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलेगी। इन जनरल इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 या फिर उतना ही टफ कोई जो ग्लास है उसकी प्रोटेक्शन मेरे को डिस्प्ले में मिल जाती है। बट ओवरऑल अगर देखें तो उतना बढ़िया पैकेज मेरे को 5G स्मार्टफोन में नहीं मिल रहा है जितना बढ़िया मेरे को एक 4G स्मार्टफोन में मिल रहा है। तो यहाँ 4G स्मार्टफोन लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक बेटर डील जो है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते एक 5G के चक्करों में। अभी चलो फिर भी ठीक है, भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसी तरह से कंपनियां जो है जो 5G बैंड्स जो है वो भी बढ़ा रही है। शुरू में तो 5G बैंड्स के नाम पे सिर्फ 1 या 2 बैंड दिए जाते थे, सिर्फ एक 5G का नाम करने के लिए। तो यहाँ इस केस में अगर मैं किसी स्मार्टफोन को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता हूँ तो मेरा ज्यादा बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस रहेगा एक 4G स्मार्टफोन में, क्योंकि उसमें मेरे को एमोलेड डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर वगैरह बढ़िया मिल रहे हैं, तो उसमें मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भी मेरे को एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई अंडर 20,000 कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो आप 5G स्मार्टफोन लो ही मत। 5G स्मार्टफोन भी लिया जा सकता है, लेकिन उसी केस में अगर अपने को उसमें बढ़िया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो बाकी भी बढ़िया मिल जाती है रेदर देन 5G। सिर्फ एक 5G को नहीं देखना भी इसमें 5G है, जो ये माइंड सेट है 5G वाला, जो ये हवा है, इसको एक बार दिमाग से निकाल दो। अगर कोई बढ़िया डील मिल रही है, अगर कोई बढ़िया स्मार्टफोन मिल रहा है बढ़िया रेट पे और विद 5G, तो डेफिनेटली उसको प्रीफर ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि उसमें 5G भी है। बट इन जनरल वो नहीं मिलता है। जैसे दिवाली सेल पर जो है रियलमी का GT मास्टर एडिशन जो 5G स्मार्टफोन है वो लगभग 19-20 हजार का मिल रहा था, और MI का 11X जो है जो वो भी एक 5G स्मार्टफोन है, वो भी अपने को 19-20 हजार का मिल रहा था। तो उस टाइम में अपने को बढ़िया रेट पे बढ़िया 5G प्रोसेसर, बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले, बढ़िया बैटरी, बढ़िया कैमरा, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, सब कुछ मिल रहा था।
तो उस केस में वहां पे 5G स्मार्टफोन जो है वो खरीदा जा सकता है। बट इन जनरल जो है 20,000 के अंडर जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन है वो इतने अच्छे नहीं है। अगर कोई आपको मिल जाता है तो आप डेफिनेटली उसको प्रीफर कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। बट इस चक्कर में मत पड़ो कि उसके अंदर 5G नहीं है। ये देखो भी उसके अंदर जो आपको चीजें चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं है, ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि 5G का क्या पता अभी कब तक आए, वो भी एस्टिमेट है, अभी अगले साल मिड तक आएगा। उससे हो सकता है उससे लंबा टाइम भी लग जाए, हो सकता है उससे कम में भी आ जाए। बट आते ही ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में आप रह रहे हो उसी एरिया में आपको 5G मिल ही जाएगा। तो आपके लिए वो 5G मायने भी नहीं रखेगी अगर आपके एरिया में उसी टाइम पर नहीं आता है। तो लास्ट में जाते जाते एक बार फिर कहूंगा भाई, कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें ये देखो भी ओवरऑल मेरे को क्या कुछ मिल रहा है उस रेट में। ये मत देखो भी वो 4G है या 5G है। मैं भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप उस बात को पकड़ पाए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू एसपी टेक मानिया। पीस।